हरि ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण के उपरांत आइए प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा आरंभ करें। इस प्रथम अध्याय में शौनक आदि ऋषि लोगों के द्वारा सूत जी के सन्मुख कुछ प्रश्न रखे गए, कुछ अपना विचार प्रकट किए, इच्छा बताई। तो आइए उसी पर चर्चा करते हैं। शौनक आदि ऋषि लोगों ने कहा, जिनमें शौनक सबसे वयोवृद्ध विद्यावृद्ध हैं, उन्होंने जब सूत जी को ऊंचे आसन में व्यासासन में बैठा दिया और उनकी विधिवत पूजा कर दी, तो उसके बाद उनसे विनय की और कहा, महाराज आप तो समस्त इतिहास पुराणों के ज्ञाता हैं, धर्मशास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं, उसका आपने अध्ययन किया है। आप जो है वेदज्ञों में श्रेष्ठ, वेदताओं में श्रेष्ठ श्री वेद व्यास जी के सन्मुख बैठ करके आप शास्त्रों का वास्तविक रूप जानते हैं। प्रभु, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब कलयुग आ गया है, लोगों की आयु कम है, उनके पास समय कम है, इसलिए बताइए आपने वेद शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद क्या निश्चय किया इस विषय पर? महाराज हमें बताइए, हम वो सार सुनना चाहते हैं, मनुष्य के वास्तविक कल्याण का मार्ग सुनना चाहते हैं। मनुष्य के लिए श्रेयस्कर मार्ग कौन है? 9वां श्लोक। तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेय तन्न संशितुमर्हसि। प्रभु, हमारी पहली जिज्ञासा यह है कि आपने इतने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया है, सारे शास्त्र पुराण और गुरुजनों के उपदेश से आपने जो विचार किया है कलयुग के लोगों के लिए या कलयुग के प्राणियों के लिए जो श्रेयस्कर है, वो अपना विचार आप हमें बताइए। महत्वपूर्ण ये बात है, वास्तविक जो बात है वो हमें बताइए, कल्याणकारक मार्ग बताइए। ये पहला प्रश्न शौनक आदि ऋषि लोगों ने सूत जी के सन्मुख रखा। उन्होंने ये कहा कि इस कलयुग में लोगों की आयु अब कम है और मनुष्यों के पास समय का अभाव है, बुद्धि भी इतनी विशाल विकसित नहीं है, केवल अपने उदर पोषण की ही चिंता में मनुष्य कलिकाल में परेशान है, भयभीत है। और ये सब वेद शास्त्रों का अध्ययन, एक वेद के 6 अंग होते हैं, उन 6 अंगों में एक अंग का अध्ययन करने के लिए भी 12 वर्ष लग जाते हैं। तो कलयुग के प्राणी 12 वर्ष व्याकरण, फिर आपका जो है ज्योतिष, छंद आदि जो है वेद के अंग है, उनका अध्ययन कैसे कर पाएंगे? इसलिए उनके लिए कोई निश्चित ऐसा साधन बताएं। अतः साधो त्रयत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः सद्दधानानां येनात्मा संप्रसीदति। इसलिए हे महाराज, अपनी बुद्धि से मनीषया, समुद्धृत्य मनीषया, अपनी बुद्धि से जो सार है, यत्सारम, अपनी बुद्धि से जो वेद शास्त्रों का, पुराणों का जो सार है, न ब्रूहि, वह हमें आप बताइए। तो इसको जानने का अभिप्राय क्या है? तो ऋषियों ने कहा, हम बड़ी श्रद्धा से जानना चाहते हैं, इससे हमारी आत्मा प्रसीदति, येन आत्मा प्रसीदति, जिसको जानने से आत्म संतुष्टि हो जाएगी। सारे ग्रंथों का सार आप हमें बताइए। ये दूसरा प्रश्न किया। अब आइए तीसरा प्रश्न
शौनक आदि ऋषि लोगों ने फिर कहा 12वां श्लोक, इससे पहला 11वां श्लोक था। ब्रूसूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे महाराज, हे सूत जी, आप जानते हैं जो भगवान हैं, यदुवंशियों के जो रक्षक हैं, सात्वतां पति ही, भक्तवत्सल जो भगवान हैं, वो जो थे वसुदेवस्य देवक्याम, वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से किस उद्देश्य से, चिकीर्षया, यस्य चिकीर्षया, भगवान ने जो अवतार लिया ना देवकी के गर्भ से, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से, उसके पीछे उनकी क्या इच्छा थी। वह देवकी के गर्भ से संसार में प्रकट हुए थे, उनका इसके प्रति पीछे अवतीर्ण होने का, अवतार लेने का क्या कारण था, उनकी क्या इच्छा थी, बताइए। ये तीसरा प्रश्न उन्होंने बताया। तो उसके बाद भगवान जब अवतार लेते हैं वह संसार के कल्याण के लिए होता है प्रभु, और ये सब आपने हमको बताया है। को वा भगवतस्तस्य पूर्ण श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्य सह कलिमलापहम। ऐसा संसार में वो महान पुण्यात्मा ही होगा जो उनके लीलाओं का गान करेगा। उनकी लीलाओं को गान करने वाले महान पुण्यात्मा होते हैं, पुण्यात्मा ही गान करते हैं। कलयुग का जो दोष है उससे शुद्ध होने के लिए कौन ऐसा होगा जो उसको नहीं सुनेगा। अर्थात वो आत्मशुद्धि की इच्छा के लिए, कलयुग के दोषों की निवृत्ति के लिए वह भगवान की लीलाएं हैं, अद्भुत हैं। अब हमें ये बताइए 17वां श्लोक, तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः सद्दधानानां लीलया ददतः कलाः। वो जो भगवान हैं उनकी जो लीलाएं हैं, तस्य उदाराणि कर्माणि सूरिभिः परिगीतानि। भगवान श्री कृष्ण जी का जो अवतार हुआ था, जो उन्होंने लीलाएं की थी, उन लीलाओं का वर्णन सूर्य भी माने विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा किया गया, जिनमें नारद आदि जैसे महात्मा हैं। ब्रूहिणः सद्दधानानां लीलया दत्त कला। हम जो श्रद्धालु हैं, सद्दधानानां, श्रद्धालुओं के प्रति महाराज आप भगवान के उन कर्मों के, उन लीलाओं का, उन उदार चरित्र का वर्णन कीजिए। उन उदार चरित्र का हम वर्णन सुनना चाहते हैं। उदार कार्यों का वर्णन, उनके जो कर्म हैं, जो लीला हैं, उनको सुनना चाहते हैं। 18वां श्लोक, अथाख्या हि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभा लीलया विदतः स्वैर ईश्वर आत्ममाया लीला विदधतः स्वैर मीश्वर आत्ममाया ईश्वरस्यात्ममाया। हे प्रभु, आप कृपा करके हरे हे अवतार कथा शुभा आख्या ही, हे दीवन, हे बुद्धिमान सूत जी, आप कृपा करके
भगवान जो अलग अलग अवतार संसार में भक्तों के लिए लेते हैं, ग्रहण करते हैं, अवतार धारण करते हैं, उन सब का वर्णन हम सुनना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लेकर के जो लीलाएं की थी उनका वर्णन हम सुनना चाहते हैं। इसलिए आख्या ही हमको आप बतावें। उनके मंगलमय जो अवतार थे ना, उनका वर्णन कीजिए। ये 5वां प्रश्न शौनक आदि ऋषि लोगों ने सूत जी से किया। अब आइए 6ठा प्रश्न, 23वां श्लोक है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। अब उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब हमें आप ये बताइए कि भगवान जब पृथ्वी में लीलाओं को दिखा करके, लीला करके, संसार के का भार उतार करके जब अंतर ध्यान हुए, गोलोक को गए, तो धर्म जो है वो किसकी शरण में गया? धर्म ने किसकी शरण ली, ये बताइए। तो बता रहे हैं, ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि कृष्णे, जो श्री कृष्ण भगवान धर्मवर्मणि, धर्म के वर्म ने कवच थे, जो कृष्ण भगवान धर्म के रक्षक थे, और ब्रह्मण्ये ब्राह्मण भक्त भगवान योगेश्वरे, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जो हैं, जब वो अपने धाम को पधारे, स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मा कम शरणम गतः, अपने गोलोक को पधारे, तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? इस प्रकार से ऋषियों ने सूत जी के सन्मुख 6 प्रश्न रखे। पहला था, मनुष्यों के लिए श्रेयस्कर क्या है? दूसरा प्रश्न था, सारे ग्रंथों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न था, भगवान ने अवतार लेने का निर्णय क्यों किया? चौथा प्रश्न था, भगवान की जो लीलाएं हैं, उदार कर्म हैं, वह क्या थे, वह कैसे थे, उनको सुनाइए, उनके उदार कर्मों का वर्णन कीजिए। और भगवान ने जो अलग अलग अवतार धारण किए, अवतार जो उन्हें धारण किए, उन अवतारों की कथा सुनाइए। और 6ठा प्रश्न था, जब भगवान अपने गोलोक को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गए? अब इन सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में अगले अध्यायों में क्रमशः आते जाएगा। अब आगे का अगला दूसरे अध्याय का वर्णन अब अगले वीडियो में सुनेंगे। हर हर महादेव।